दोस्तों, मालदीव ने भारत से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोदी से दुश्मनी करके उसने ऐसा कदम उठाया है कि अब उसका देश घुटनों पर आ गया है। वहां पर खाने के लाले पड़ गए हैं। मालदीव एक ऐसा देश है जो भारत से पहली बार ऐसा दुश्मनी लिया है कि अब वह बर्बादी के कगार पर आ गया है। आपको बता दें कि मोदी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत से जितना भी आलू मालदीव जाता था, भर भर के जहाज़ों में भर भर के जाता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि मोदी अब देना नहीं चाहते हैं। आलू बिल्कुल बंद कर दिए हैं और आलू बंद करने के बाद में अब मालदीव आलू के लिए तरस रहा है। अब आपको बता दें कि जो ये कच्चा सौदा होता है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है किसी भी देश के लिए। खाने के लिए अगर आपको कोई सामान नहीं दिया जाएगा तो आप क्या खाइएगा। मोदी यही बहुत बड़ा कदम उठाए हैं और मालदीव को घुटनों पर लाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर दी है। अब बताइए कि अगर आलू वहाँ पे नहीं जाएगा तो हरा साग सब्जी का जो रेट होगा वो बहुत महंगा हो जाएगा। आलू कहा जाता है कि सब्जी का राजा है। ये तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे ये सिचुएशन बढ़ता जाएगा वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, बहुत ही मुश्किल में पड़ती जाएगी। वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी और मोदी यही चाहते हैं कि मालदीव अब घुटनों पर आ जाए, क्योंकि मालदीव ने लक्षद्वीप को लेकर बहुत ही बेकार बहुत ही अपने भारत को नीचा दिखाने के लिए वहाँ के 3 नेता ने ऐसा ट्वीट किया था। वहाँ के नेता ने कहा था कि भारत कभी भी मालदीव नहीं बन सकता है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप घूमने गए थे तो वहाँ का जो नज़ारा था काफ़ी देखने लायक था। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मोदी मालदीव को आलू नहीं देंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको पता है कि कम से कम 15 टन 20 टन प्रत्येक महीना भारत से मालदीव आलू की सप्लाई होती थी। इसमें टमाटर भी शामिल था और भी बहुत सारा हरा साग सब्जी जो जहाज़ों से जाता था। लेकिन अब मोदी इस पर पूरी तरीके से बैन लगाने की अब पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब मालदीव सोच रहा है कि भारत से दुश्मनी करके हमने जो गलती किया है अब बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वह क्षमा मांगने के लिए भी रेडी है। हालांकि आपको बता दें कि जो चाइना से उसने हाथ मिलाया है, मोदी इसके लिए तो बिल्कुल खिलाफ है। मोदी का यही कहना है कि तुम मुझसे अगर दुश्मनी करोगे, तुम मेरा दुश्मन के पास जाओगे और तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो कैसे तुमको मैं आलू दे दूंगा, टमाटर दे दूंगा, प्याज दे दूंगा या फिर कोई भी हरा साग सब्जी दे दूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि मालदीव इस सिचुएशन में कितना बड़ा गलती किया है। मालदीव ही एक ऐसा देश है जो मोदी से डायरेक्ट दुश्मनी मोलकर अपने पूरे देश को बर्बादी के कगार पर लाने की खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। अब जरा आप ही सोचिए कि अगर ऐसा होगा तो मालदीव क्या बर्बाद नहीं होगा? बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वहाँ की अर्थव्यवस्था जो होगी चरमरा जाएगी, वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। इसलिए मोदी ने ये सोच लिया है कि अब मालदीव में कभी भी आलू की सप्लाई नहीं भेजनी है जब तक कि मालदीव माफ़ी नहीं मांगेगा कि हमने गलती किया है। अब देखिए आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।